और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ग्लैमोन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 11 में कनिका शर्मा ने भारत का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। शानदार जीत के बाद कनिका शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी उपलब्धि, अनुभव और भविष्य की योजनाओं को मीडिया के साथ साझा किया। ग्लैमोन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड सीजन 11 का भारत का खिताब जीतने के बाद कनिका शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, शुभचिंतकों और पूरी टीम को दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वह इस खिताब का इस्तेमाल सिर्फ फैशन और सौंदर्य के मंच तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के लिए भी आवाज उठाना चाहती है। कनिका शर्मा ने बताया कि अब उनके सामने एक और बड़ा अवसर है। वह ग्लैमोन वर्ल्ड वाइड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड फैशन वीक दुबई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कनिका ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है। वह भारतीय प्रतिभा, संस्कृति और आत्मविश्वास को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस अवसर पर ग्लैमोन वर्ल्ड वाइड ब्यूटी पेजेंट के संस्थापक मिसेज मंदुआ भी मौजूद रही। उन्होंने कनिका शर्मा को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कनिका शर्मा की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके व्यक्तिगत सफर की सफलता है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। देखिए खास रिपोर्ट। देखा जाए जो आप ग्लैमोन्स का जो चुनाव है किस तरह से किया जाता है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किए तैयार किया जाता है? ग्लैमोन का पहले ऑडिशंस होते हैं, फिर ऑडिशन से फाइनल होते हैं, उसके बाद इनका 3-4 महीने इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। मतलब हाँ, कंपटीशन टफ होता है, ऑफ कोर्स जर्नी कोई इजी नहीं होती, घर परिवार भी संभालना है, जो जॉब कर रही है उनको जॉब भी संभालनी है, उसके बाद फिर ग्लैमोन को भी टाइम देना है। तो एक मैं सबसे बड़ी बात ये बोलती हूँ, एक औरत जो माँ बन सकती है वो सब कुछ कर सकती है। तो वो जर्नी आराम से उनसे हो जाती है। 3 महीने में हम उनको पूरा ट्रेन करके फिर उनको फिनाले स्टेज पे लेके आते हैं। देखा जाए भारत के अलावा और कितने देश हैं जहाँ से महिलाएं सब पार्टिसिपेट कर रही हैं? भारत के अलावा हमारे 75 कंट्रीज हैं जहाँ से महिलाएं हमारे ग्लैमोन में आती हैं। कोई क्राइटेरिया है इसमें अगर जो अप्लाई करना चाहे तो? इसमें कैटेगरिया है 18 to 65। इसमें कोई उम्र लिमिट नहीं है, जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं आप आइए, आपका जो सपना है वो पूरा करिए, ग्लैमोन आपको पंख देगा। अगर देखा जाए तो आपकी तरफ से उन महिलाओं को क्या सपोर्ट मिलता है जो दूर दराज से आती है? हमारा उन महिलाओं को पूरा ये होता है कि देखो, जिस महिला को जिस इंडस्ट्री में जाना है, जिसको सिंगर बनना है, एक्टिंग करना है या मॉडलिंग करनी है या फिर किसी और फील्ड में, ग्लैमोन उनको वो फील्ड प्रोवाइड कराता है। यानी हम महिलाओं को पूरा साथ देती है, पूरा सपोर्ट करती है कि अपनी लाइफ को चुन सकें। जी डेफिनेटली, महिलाओं को क्या, मेरा खुद का एनजीओ है मेरी बेटी मेरा गुरूर। पहले मैं सिर्फ बच्चों को लेके चल रही थी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कोविड में देखा जो बुजुर्गों के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, तो हमने वो पूरा एनजीओ मर्ज कर दिया जिसमें मेरी बेटी तो है ही, उसके साथ बुजुर्ग, बच्चे और सब कोई है। मैंने जो मेरा एक सवाल है जी, जैसे आपने कहा कि आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जी, कभी ऐसा कोई मौका आया कि लगे कि नहीं, कुछ महिलाएं जो दबी हुई हैं उन्हें भी मुझे आगे लाना है, तो चुनने में क्या दिक्कत? ऐसा कई बार आया है, एक बार नहीं, 11 साल से कर रहे हैं और ऑफ कोर्स उनको चुनने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पहले आगे आ भी जाती हैं फिर फैमिली के दबाव में बैक भी हो जाती हैं, पर हमारा उनकी फैमिली को लेके फिर हम लोग बैठ के डायरेक्टली उनसे बात भी करते हैं फैमिली वालों से कि अगर उनके सपने हैं तो आप उनको पंख दीजिए और हम उड़ाने की कोशिश करते हैं। नन्हे पंखों को कैसे उड़ान दी जाएगी? नन्हे पंखों को कैसे उड़ान दी जाएगी? जो नन्हे पंख हैं उनको ऑफ कोर्स हम पूरा उड़ान भरने के लिए उनको तैयार करते हैं। पहले 3 महीने उनको पूरा ग्रूमिंग सेक्शन देते हैं, फिर उनको 5-6 दिन हमारे साथ करते हैं। हम अपने हिंदुस्तान का कल्चर को जो है वो वर्ल्ड वाइज प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं हमारे कल्चर को, तो उस कल्चर को हम इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाके हम उसको फिनाले वहां दिखाते हैं कि जो भी जिसको भी आप ट्रेन करते हैं, कितनी दिक्कत परेशानी, हाँ वो नए होते हैं तो ऑफ कोर्स उनको दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक हर मूवमेंट का एक, आपने कभी पेंसिल हील नहीं पहनी है तो आपको 6 फीट की हील भी पहननी है, तो होता डिफिकल्ट है।
ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी ईजी है, सुबह 4 बजे से उठ के आपको रात को 12 बजे तक कहीं जाने को सोने को मिलता है, सो वो भी 5 घंटे की नींद मिलती है, आपको स्कूल टाइम अपने याद आ जाते हैं। और ऑफ कोर्स जर्नी है, बैक टू बैक मेंटोर उनकी क्लासेस लेते हैं, वॉक क्लासेस होगी उनकी, खाने पीने की क्लासेस होगी, वर्क ड्रॉप की क्लासेस होगी, आपको कैसे पहनना है, कैसे उठना है, ये सारा ग्लैमर सिखाता है। मैम, इस प्रतियोगिता में जाने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया? इस प्रतियोगिता में जाने के लिए कहीं न कहीं मेरा स्रोत, मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद रही थी। और ग्लैमॉन की चीज़ें, ग्लैमॉन के एडवर्टाइजमेंट्स मैंने जब देखे तो कहीं न कहीं उस फिटनेस जर्नी के दौरान एक जो मेरी शुरू हुई थी 3 साल पहले, ये सब देख के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैंने सोचा कि अब मुझे इसमें घुस जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से ही फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहती थी। मैम, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो दोनों चीजों को किस तरीके से मैनेज किया, कंपटीशन भी और जॉब का भी, वो किस तरीके से मैनेज हुआ? बहुत सपोर्ट रहा सभी स्टाफ का, जो मेरे कलीग्स हैं, वर्क ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, शिद्दत भी थी, तो वो सब दोनों चीज़ें लेकर मैं साथ चली। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी साथ लेकर चलना ज़रूरी था और अपने ड्रीम्स को भी। ऐसी महिला बोलो ऐसी महिलाएं जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसी महिलाएं जिनके सपने पूरे नहीं होते, उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डरिए मत, अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपनी फैमिली को कन्विंस करिए कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, कितने बिग हैं। कन्विंस एवरीवन एंड समाज को दिखाइए कि कोई परेशानी, कोई चुनौती आपको रोक नहीं सकती। कभी-कभी देखा जाए तो ये इस सफर में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि लगा कि अब मेरा सपना टूट रहा है, और परिवार की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से कैसा सपोर्ट? ऐसा तो नहीं है कहूँगी कि सपना टूट रहा है, बट हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती ही हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं और कभी-कभी मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है। बट मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा मेरा वो फ़ेज़ है, उसने मुझे बहुत हेल्प करी है स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को टैकल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मल्टीटास्क करने के लिए, ताकि मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाऊँ। आज देखा जाए आप लेवल पे आई हैं, इस मुकाम तक आई हैं, हाँ। आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आपका अगला कदम बॉलीवुड की तरफ होगा या कुछ और चुना है? अभी तो मैं वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में हूँ, कहीं न कहीं सब चीज़ों को देख रही हूँ, अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही हूँ, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आ भी रही हैं, तो पहले अभी अगला कदम इनका दुबई फैशन वीक है, हाँ, हाँ, उसमें जा रहे हैं, उसके हाँ। बाद ये पेरिस फैशन वीक में जा रहे हैं। यस, फिर उसके बाद बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं। तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा? धन्यवाद ये क्वेश्चन के लिए। मेरा सफ़र बहुत ही सुहाना रहा, बहुत खूबसूरत रहा, चुनौतीपूर्ण भी था, लेकिन इस सफ़र तक आने में मेरे परिवार, मेंटर्स, मन मैम, अमित सर, जीत जी और पूरी ग्लैमॉन की टीम का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस सफ़र ने मुझे यह सिखाया है कि अगर अपने सपनों के लिए शिद्दत से मेहनत की जाए, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रोफेशनल चीज़ों के साथ-साथ अपने पर्सनल ड्रीम्स और पैशन पे भी आप काम कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा सवाल है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मुझे जो इंस्पिरेशन मिला है वो मुझे खुद से मिला है, वो स्रोत मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी, जब एडवर्टाइजमेंट देखा ग्लैमॉन का, तो एक फ़िटनेस जर्नी मेरी ऑलरेडी चल रही थी। उस फ़िटनेस जर्नी के साथ-साथ सब चीज़ें आती गई और ब्यूटी और ग्लैमर पे भी मैंने काम करना शुरू किया, अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम किया। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें कोइंसाइड होकर मुझे इस जर्नी ने एक खूबसूरत पहचान भी दे दी। ग्लैमर की फुल सफर के लिए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कितनी मुश्किलों का आपको गुजरना पड़ा? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके? क्योंकि और भी बहुत सारी महिलाएं थी, एक कॉम्पिटिशन टफ था, इन सबको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कनिका मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इस जर्नी के दौरान बहुत सारे कंटेस्टेंट्स मिले, एक जर्नी स्टार्ट हुई। पार्टिसिपेंट सभी अच्छे थे, कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन सबके बीच में सामंजस्य बनाते हुए मैंने इस पोजीशन तक आने का अपना सफ़र बहुत खूबसूरती से तय किया, मुझे ऐसा लगता है। कोलकाता की बात की, इतना बिजी शेड्यूल में से हाँ जी। किस तरह से समय निकाला, कैसे तैयारियां की और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?
क्योंकि ये लोग सभी जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में एक निर्धारित समय तो आपको देना ही पड़ता है, और क्योंकि मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी हैं। लेकिन क्योंकि मेरा पैशन, मेरी शिद्दत, मेरी मेहनत उस लेवल की थी, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ साथ अपने पैशन और पर्सनल ड्रीम्स को भी परस्यू करने का एक जो जर्नी थी वो बहुत अच्छे से तय की, मुझे ऐसा लगता है। मैम, इस किताब को लिखने के बाद कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? काफ़ी बढ़ जाती हैं एक्चुअली में। कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ किताब ही नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कमिटमेंट है जो कि पूरी करना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप सब जानते हैं, एक कहावत है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये खिताब, ये क्राउन, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करना है, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, महिला सशक्तिकरण, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। और मैम का इतना अच्छा ट्रस्ट है, मेरी बेटी मेरा गुरूर, उसका तो मैं पहले ही एक पार्ट बन चुकी हूँ, लेकिन आगे मुझे उन सब चीज़ों पे भी बहुत काम करना है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको अपने प्रोफेशन में से, यानी जो आपकी जॉब है और आपका जो सपना है, उसके बीच में कभी गुजर हुई है, लगा कि आपको महसूस हुआ? देखिए, मुश्किलें और चुनौतियां तो काफ़ी आई थी इस दौरान जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, बट कहीं ना कहीं दिल से और दिमाग से एक चीज़ क्लियर थी कि जुनून को पकड़ के रखना है, मजबूत रहना है, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ताकि कुछ भी हो जाए पैशंस तो मैं नहीं छोड़ूंगी अपना। ये फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट होना मेरा एक बहुत तहे दिल से चाहती थी कि मैं इसमें आऊँ और इसका पार्ट बनूँ, तो इसीलिए मैंने कभी चूज़ करने का सोचा है। आज आप लाखों महिलाओं की जैसे देखा जाए आइडल बन गई है। हाँ जी। अपनी जैसी महिलाओं को जो कहीं न किसी सेक्टर में काम कर रही है और उनके सपने जो दबा के बैठी है, उनके लिए क्या मैसेज है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं, आई थिंक 90% महिलाएं हैं जो अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को फॉलो तो करना चाहती हैं दिल से, बट कहीं ना कहीं समाज के दबाव, परिवार के दबाव और बहुत सारी चीज़ों और चुनौतियों की वजह से वो पूरा नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं उनके लिए यही है कि अपने ड्रीम्स को मत दबाइए, डरिए मत, अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, अपने पैशन को फॉलो करिए और अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत पे विश्वास रखिए। क्योंकि कितनी भी चुनौतियां आए, अगर आप में जुनून है तो वो सब पूरा होता ही होता है। मैम, ग्लैमर प्रतियोगिता के बीच में मतलब आपका ऐसा कौन सा पत्थर जो कि बहुत ज़्यादा याद है? अरे, आपने तो बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी। नहीं, बहुत सारे पल थे कि जो विस्मरणीय हैं, बट जब मुझे विनर अनाउंस किया गया और मैम ने मुझे ताज पहनाया, वो पल मेरे लिए मतलब वो आज भी मेरे जहन में जिंदा है और वो हमेशा रहेगा। मतलब वो पल कभी मैं भूल नहीं सकती। लेकिन उस पल ने एक चीज़ मुझे ये याद दिलाई कि मैंने जो मेहनत की थी, जो मैंने शिद्दत दिखाई थी अपने पैशन के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखकर सामने आई और वो रिफ्लेक्ट भी हुई। प्रतियोगिता में आपके परिवार और दोस्तों को कितना साथ? परिवार में मेरे पति, मेरे दोस्तों, ऑफिस के लोगों का, कलीग्स का और मेरे मेंटर्स, ग्लेमॉन की टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। क्योंकि मैं फिर वही कह रही हूँ कि ये केवल एक क्राउन नहीं है, केवल एक जीत नहीं है, इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब है। मन मैम, ग्लैमर मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2026 की इंडिया की विनर आपके साथ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कनिका मैम के लिए की मेहनत को देखते हुए? जी, जय श्री महाकाल एवरीवन। कनिका जी की मेहनत बहुत रही, 6 महीने से मेहनत ही कर रहे हैं, तभी आज क्राउन उनके सिर, ताज उनके सिर पर है। और ग्लैमर वर्ल्ड, हाँ, कंपटीशन बहुत टफ था, इजी नहीं था, पूरे वर्ल्ड से लड़कियां थी, जो 60 कंटेस्टेंट में से फिर ये फाइनलिस्ट हुए हैं और क्राउन आज उनके ताज उनके सिर पर है। इन्होंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, तभी। मैम, ग्लैमर को कितना समय हो गया है इस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने में? कितने सीजन आप कर चुके हैं और आने वाले समय में क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? ग्लैमर को 11 साल हो चुके हैं, 11 सीजन हो चुके हैं, वे 12वां सीजन आने वाला है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्लैमर हर साल कुछ ना कुछ नया करता रहता है। इसमें एज ग्रुप कोई नहीं है। अब हमने 18 से 65 भी प्लस कर दिया है
कि क्या होता है कि महिलाओं को ना घर से बाहर निकलने का नहीं, पहले शादी से पहले बोलते हैं कि आप माँ बाप कहते हैं शादी कर लो, शादी करने के बाद हस्बैंड कहते हैं बच्चे बड़े कर लो, मतलब एक औरत की जर्नी वो घर में ही रह जाती है सिमट के। तो उसको उसके पहले तो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, उसके बाद फिर धीरे 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 उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। ग्लैमोन उनको पंख देगा, उड़ान उनको भरनी है। तो मैं तो उनके पहले परिवार वालों से बोलूंगी कि जिनके औरतों के जो सपने हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मॉडलिंग में जाएं, जिस फील्ड में भी जाना चाहती है तो फैमिली उनका साथ दे। सर किस तरीके से आप चयन करते हैं छुपे हुए टैलेंट का, जैसे महिलाओं को आप ढूंढते हैं, किस तरीके से चयन करते हैं, कैसे उनको आगे लेके जाते हैं? हमारे ग्लैमोन में रंग रूप, मोटा पतला ये कुछ नहीं चलता है, हमारे लिए सब सामान्य है। एक चयन ये होता है कि उनका टैलेंट जिनमें उनके कूट कूट के भरा होता है, सिर्फ उनको एक क्या कहते नकाशी की जरूरत पड़ती है, वो हम लोग उनको ढूंढते हैं और जो टैलेंट उनका होता है वो ग्लैमोन उनको स्टेज पे प्रोवाइड करता है। तो क्या ऑडिशन आपके हर साल चलते रहते हैं और इंटरनेशनल नेशनल लेवल दोनों पे? हाँ, मेरी ये ग्लैमोन के ऑडिशन जो है इंटरनेशनल स्टार्ट हो जाते हैं, अब 80 कंट्रीज में स्टार्ट हो जाएंगे। और And I think the process is underway also. या अंडरवे, आई थिंक ट्यूसडे से Yeah. स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगली बार कनिका मैम का क्या रोल देखेंगे? अगली बार कनिका मैम का वो पूरा मैम रोल decide देखेंगे आप, उनका ज्यूरी पैनल में भी होंगे और ग्लैमर के so. मेंटोर भी होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो उन्होंने जर्नी अभी जी है वो आगे लड़कियों को और प्रेरित करेंगे। मैम उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए